ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। तो देखिए, प्रोनाउन का जो भी जितने भी टॉपिक थे प्रोनाउन के, वो सारे हमने कर लिए। इसमें हमने प्रोनाउन पहले ही कर लिया, प्रोनाउन की सारी थ्योरी कर ली एंड उसका प्रैक्टिसेशन भी कर लिया है। तो वो जाके आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर पार्ट वाइज देखना है तो पार्ट वाइज भी वीडियो भी अवेलेबल है, एंड अगर आपको मैराथन देखना है, एक साथ ही देखना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। आप जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में इंग्लिश के टॉपिक तो सेम ही रहते हैं ना। जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या फिर कोई टीचिंग एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। और ये भी नहीं है कि मैं इसमें थोड़ा सा करवा के छुड़वा दूँगी। तो जितने भी रूल हैं नाउन से रिलेटेड, तो सारे रूल कराए जाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे यहाँ से तो नाउन, जैसे मैंने नाउन टॉपिक कराया ना, तो उसका एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं थ्योरी कराऊंगी, पार्ट वाइज वीडियो भी डालूंगी चैनल पे, एंड उसका एक मैराथन भी डालेंगे। तो आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे देख सकते हैं। एंड उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेशन कराएंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। अभी बिहार की कुछ शिक्षक भर्ती आई हैं एंड एक क्लब की भी आई हैं, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नाउन तो हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी, इसको पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे हिंदी में दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या कार्य तथा इस अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वैसे इंग्लिश में दिया है कि अ नाउन इज वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो देखिए, नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब अगर हम समझना चाहें तो दुनिया में जो कुछ भी है, अगर किसी का कोई नेम है ना, तो वो नाउन होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो और नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, सारा पार्ट दिया है। ये पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नाउन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम कोई भी वर्ब है ना, कोई भी वर्ब है और उसमें अगर हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है, और ये वर्ब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ठीक है, ये वर्ब का काम ना करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और ये नाउन क्या कहलाता है, ये नाउन कहलाता है, जिरन कहलाता है हमारा, ठीक है। तो हम वर्ब में आईएनजी जोड़ के भी नाउन बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ही इज एडिक्टेड, ठीक है, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। अब यहाँ पे देखिए जरा, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, चलिए वो आप ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ही इज़, ये क्या हो गया, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो भी आ रहा है ना, ये आपका ड्रिंकिंग, ये इसमें आईएनजी लगा है, तो क्या ये वर्ब थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब तो पहले ही आ चुका। अब यहाँ पे देखिए, ये वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा है, और ये किसका काम कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है ना। तो ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये नाउन हो जाएगा। तो ये नाउन क्या कहलाएगा, ये इसी नाउन को हम लोग जिरंड बोलते हैं। ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लगा देते हैं, वो नाउन की तरह वर्क करता है, उसे हम जिरंड बोलते हैं। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, नाउन बना सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं भी आईएनजी दिख जाए तो उसे हम वर्ब ही नहीं कहेंगे। ओके, एक ये हो गया। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा पार्ट में देखते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, इसकी डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है, प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है, ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति। जैसे कि हमने बोला राम, ठीक है, दिल्ली, गीता। तो अगर कोई पर्टिकुलर कोई एक इंसान है, ठीक है, उसका नाम है, तो अगर कोई भी नाम होता है ना, तो उसे हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। जैसे राम है तो राम, जितने भी बॉयज़ होते हैं ना, सबका नाम राम तो नहीं होगा ना। जैसे हमने बोला राम इज़ अ फ्रेंड, तो ये क्या है, ये एक नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एंड हमने बोला आई लिव इन दिल्ली, तो ये क्या हो गया, ये भी एक शहर का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन में हमें याद रखना, अगर किसी का नाम है ना, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। देन कॉमन नाउन क्या होता है कि जिस नाउन में संज्ञा से एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग या एक जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जिससे पूरी एक जाति का बोध होता है। जैसे हमने राम बोला, तो राम से हमें एक इंसान के बारे में पता चल रहा है, लेकिन जो कॉमन नाउन होता है वो पूरी जाति को इंडिकेट करता है, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है।
जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे हमने बोला किंग, तो हमने किंग बोला तो दुनिया में जितने भी किंग होंगे सब इसमें आएंगे ना। अगर हमने बॉय बोला तो सारे बॉयज़ इसमें आ गए। गर्ल बोला तो एक इंसान के बारे में हम नहीं बात करें, सारी गर्ल्स आ गए। सिटी बोल दिया तो उसमें सारे सिटी आ गए, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, सारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इन वेरी फार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बॉय क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। और एंड ये टाउन का नेम नहीं दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में भी दिया है द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, तो यहाँ पे भी विलेज, ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। और बॉयज़ क्या हो गया, ये भी कॉमन नाउन हो गया, ओके। चलिए आगे देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें समझते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस आते हैं प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन। अच्छा आप देखिए बॉय जो है ये किस में आएगा, ये कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन प्रॉपर नाउन में अगर बॉय से देखा जाए तो क्या आएगा, अगर किसी बॉय का हम नेम लिख दे, जैसे हमने लिख दिया राम, श्याम, घनश्याम, कोई भी नाम लिख दिया, बॉय का हमने नाम लिख दिया तो वो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन। एंड बॉय लिख दिया हमने, वो कॉमन नाउन। यहाँ पे हमने लिख दिया गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर प्रॉपर में हमने कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिख दिया मधु, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ओके। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने सिटी लिख दिया तो सिटी में ये क्या कॉमन नाउन आ जाएगा, लेकिन अगर हमने लिख दिया आगरा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव बना है हमारे कलेक्ट से, ठीक है। तो कलेक्ट मतलब क्या होता है, समूह। तो इसमें है जिस नाउन संज्ञा में समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया टीम, हो गया कमिटी, हो गया आर्मी, हो गया जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना, ग्रुप होता है, पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है, तो वहाँ पे हो जाएगा कलेक्शन, कलेक्टिव, ठीक है। तो सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है और इसका प्रयोग प्लूरल में तब दर्शाया जाता है जब इसमें मतभेद हो जाता है या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, ठीक है, ओके। जैसे हमने अगर बोला कलेक्टिव के बारे में, हमने टीम बोला तो टीम ये क्या है, ये टीम में है बहुत लोग, लेकिन वो क्या है, एक ग्रुप है ना, तो वो सिंगुलर ही होगा, मतलब टीम इज़। अगर लेकिन ये प्लूरल में भी वर्क करेगा, कैसे करेगा चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इज द जो है बिशप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए स्पेंड्स लगा हुआ, ये क्या सिंगुलर वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर का वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गीज के ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है द जूरी इज डिसाइडेड द मैटर, जूरी ने क्या किया, डिसाइड किया मैटर के बारे में। तो यहाँ पे भी जूरी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया क्योंकि पूरी जूरी ने डिसाइड किया। यहाँ पे क्या है, मतभेद नहीं, डिवाइड नहीं किया जा रहा। जहाँ पे कुछ भी डिवाइड किया जा रहा होगा वहाँ पे ये जो जूरी है वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, वहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल में दर्शाएंगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स में समझेंगे। आगे है द कमिटी मीट्स एवरी वीक, तो यहाँ पे मीट्स क्या सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के रूप में। आप देखते हैं प्लूरल के रूप में कैसे वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशूज ऑफ कैप्टनशिप, तो इसमें है कि जो सारे इनके इशूज थे वो क्या हो गए, डिवाइडेड हो गए ना। डिवाइड के बारे में मतभेद दर्शाया जा रहा है, जहाँ भी मतभेद दर्शाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। जब प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। टीम के बाद हमने क्या किया, इज नहीं लगा करके आर लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ले ली, तो क्या पूरा ऑडियंस एक ही सीट पे थोड़ी बैठ गया, ऑडियंस अब सीट ले ली ना, तो क्या हुआ, अलग अलग सबने सीट ली ना, जितने भी लोग थे सबने अलग अलग सीट ली। तो इसमें क्या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही, जहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही होती है, पूरी टीम को ना लेकर प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति की बात की जा रही होती या फिर मतभेद दर्शाया जा रहा होता है, वहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा। और जब भी प्लूरल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, ओके, एंड प्लूरल प्रोनाउन भी लगाएंगे। यहाँ पे भी देखना है, ये अगर प्लूरल लगा दिया उसके बाद यहाँ पे अगर हिज लगा है ना, तो भी आपको ध्यान से देखना है, पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है। और यही ना आगे चल के प्रॉब्लम करते हैं, यही एरर में पूछा जाता है ना, यही तो यही गलत हो जाता है। इसलिए हमें थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है ताकि हम लोग जो स्पॉटिंग द एरर इसके होंगे ना, वो हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएँ, ओके। चलिए आगे चलते हैं अगले
पार्ट पे। तो ये देखिए अगला टाइप है कि मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सके, ठीक है, जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, उसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया। तो सिल्वर से क्या बनाते हैं हम लोग, ज्वेलरीज बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं, आयरन से भी बर्तन बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, वुड से भी फर्नीचर बनाते हैं, एंड इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो इससे बर्तन भी बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, जिससे हम लोग कुछ बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे कि है द नेक इज मेड ऑफ गोल्ड। तो क्या नेकलेस किसका बना हुआ था, गोल्ड का बना हुआ था, ठीक है। शी हैज़ परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर। उसने क्या किया, सिल्वर का एक टी सेट परचेस किया। उसके बाद है ही गॉट्स हिज फर्नीचर मेड टू टीक वुड, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे मटेरियल नाउन के बारे में बात की जा रही है। मटेरियल नाउन वो होता है जो जिससे हम कुछ बनाते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। और एक और है मटेरियल नाउन के बारे में कि मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं। ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नहीं होते। जैसे हमने बोला वुड बोला, तो यहाँ पे वुड काउंटेबल नहीं है, ठीक है, इसे हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इसे मापा या तौला जा सकता है। इसके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब तो लगाएंगे लेकिन इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, आगे चल करके हम देखेंगे, जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलते हैं आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे हमने बोला वह बहुत ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी को हम देख सकते हैं नहीं, छू सकते हैं नहीं, देखा नहीं जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है, हैटर्ड, लॉफ्टर, पोवर्टी, यूथ, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये सिंगुलर में होता है, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर में रहता है। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए नाउन को जो है काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हम काउंटेबल कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं नाउन। चलिए देखते हैं काउंटेबल के बारे में। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन में वह होता है जिसकी हम गणना कर सकें, ठीक है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि वी बॉट 6 टेबल्स, ठीक है, उसने 6 टेबल लिया, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं ना, आराम से उसे हम गिन सकते हैं। तो ये 6 जो है क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, कुछ दोस्त हैं, लेकिन उसको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। सी शॉ मैनी मूवीज लास्ट मंथ, हमने जो है पिछले महीने में बहुत सारी मूवीज देखी, लेकिन उसे भी हम काउंट कर सकते हैं ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, मैनी, फ्यू और 6, ये सब काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। एंड देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन या फिर नॉन काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे नॉन काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन को हम नहीं गिन सकते हैं ना। फर्नीचर को हम नहीं गिन सकते, वो तो एक सोफा है वो तो दिख रहा है, लेकिन पूरा फर्नीचर वो अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है, ठीक है। हमने बोला मनी, पैसे, रुपए हम कॉइन्स गिन सकते हैं, लेकिन मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, ये हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन में। एंड यहाँ पे उसके बाद देखते हैं यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक चार्ट बना हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे स्टार्स हो गया, सेकेंड्स हो गया, रुपीज हो गया, ये काउंटेबल में आता है। मनी, टाइम, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल में आता है। सिंगुलर विद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ये काउंटेबल में, और सिंगुलर वर्ब ये अनकाउंटेबल में, ठीक है। एडजेक्टिव में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सारे काउंटेबल में, और मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ये अनकाउंटेबल में। और आर्टिकल में देखें तो ए एन काउंटेबल एंड द ओनली, ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया।